हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 12 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य विधि से निकालना सीखेंगे और फिर दोस्तों एचसीएफ हम यूक्लिड विधि से निकालना सीखेंगे, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके होंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस प्रकार का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर 12 और 20 है, तो इन दोनों का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम 12 को लिखेंगे और दोस्तों एक सीधी लाइन खींचेंगे और दोस्तों एक लेटी लाइन खींचेंगे। फिर दोस्तों इसे अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो दोस्तों अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस प्रकार आगे होती है। दोस्तों इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। यानी दोस्तों यह 2 है तो इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, ना 3 है, वो 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्यों दोस्तों? यह एक 2 से स्वयं से कटेगा और यह 1 से कटेगा और यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इससे हमें भाग देना है। तो अब दोस्तों इस हम 2 से इसमें भाग देते हैं। तो अब दोस्तों हम 2 से कैसे पहचानेंगे कि यह 12 पूरा पूरा कट जाएगा? तो दोस्तों 2 से यह संख्या 12 पूरा पूरा तब कटेगी जब इसके इकाई का अंक क्या होगा? अगर 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो दोस्तों यह 5 संख्या यहाँ पर जो संख्या रहे उसका अगर इकाई का अंक रहे तो दोस्तों वह संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसका इकाई अंक देखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। तो यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से कटाएंगे तो दोस्तों 2 से 12 कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर करते क्या है, हम 2 लिखते हैं और भागे में दोस्तों यहाँ पर जो संख्या होती है उसको लिख देते हैं। अब दोस्तों भाग देना तो जानते ही होंगे। 2 से दोस्तों हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार में भाग जाएगा। 6 दूना के 12, यानी दोस्तों 6 बार में पूरा पूरा 12 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको यहाँ पर हमें लिख देना है। फिर दोस्तों एक लेटी लाइन खींचना है, फिर इसे 2 से कटाना है अगर यह कटेगा तो दोस्तों यह 2 से कटेगा क्योंकि 6 है इसका इकाई अंक। तो दोस्तों यह 2 से कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में, 2 तिहाई 6, 3 बार में कट जाएगा। फिर दोस्तों इसको 2 से कटाएंगे तो दोस्तों यह 2 से नहीं कटेगा। तो अब दोस्तों इसे हम 3 से कटाएंगे। तो दोस्तों 3 से यह संख्या कब कटेगी? तो दोस्तों 3 से यह संख्या, दोस्तों यह छोटी संख्या है तो अब तो हमें पहचान लेंगे। अगर दोस्तों यही मान लीजिए बड़ी संख्या होती तो इसको हम कैसे पहचानते? अगर दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है अगर उसके अंकों का योग, अगर दोस्तों उसके अंकों का योग, तो यहाँ पर दोस्तों एक संख्या ले लेते हैं 81 को। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? इसके अंकों का योग, यानी दोस्तों 8 है और 1 है तो इसके अंकों का योग लेंगे, 8 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है इसके अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगी। तो दोस्तों 9 तो 3 से पूरा पूरा कट ही जाता है, इसलिए दोस्तों 81 भी क्या होगा? 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं पहले। तो दोस्तों अगर हम काटने लगे तो हमारा गलती हो जाएगा, जिससे हमारा अच्छा भी नहीं लगेगा सवाल को करेंगे हल। तो अब दोस्तों इसको हम 3 से कटाएंगे तो दोस्तों यह 1 बार में कट जाएगा। जब दोस्तों 1 आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर 12 को सबसे पहले लिखना है और बराबर दोस्तों हमें यहाँ पर जितनी संख्या से हमने कटाया है उसको गुणते के रूप में करके लिख लेना है। तो लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3। यह दोस्तों हमने करके लिख लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है? फिर दोस्तों अगली संख्या 20 का भी गुणनखंड करेंगे अभाज्य विधि से। तो 20 को लिखेंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक लेटी लाइन खींचेंगे। फिर दोस्तों इसको 2 से कटाएंगे तो चूंकि इसका इकाई अंक 0 है तो यह 2 से कटेगा। तो दोस्तों 2 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। फिर दोस्तों 2 से नहीं भाग जाएगा तो दोस्तों 3 से देखेंगे तो दोस्तों 3 से तो यह नहीं कटेगा क्योंकि यह छोटी संख्या तो हम चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों 5 से कटाएंगे तो दोस्तों 5 से यह 5 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम 5 का भी विभाज्य का नियम जान लेते हैं। तो दोस्तों 5 से यहाँ पर जो संख्या है वह कब कटेगी इसको भी हम जान लेते हैं। जैसे में दोस्तों एक उदाहरण ले लेते हैं 25 को। तो दोस्तों जब यह संख्या
5 से कटेगी तो अगर इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा या 0 होगा। यह दोस्तों अगर दो संख्या होगा, यहाँ पर जो संख्या रहेगी अगर उसका इकाई अंक 5 होगा या तो 0 होगा तो वह संख्या दोस्तों 5 से कट जाएगी। तो इसलिए दोस्तों 5 से 25 5 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम चेक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि 1 आ गया है तो अब दोस्तों 20 को यहाँ पर हमें लिखना है और बराबर यहाँ पर जो जिससे हमें यह संख्या कटाया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे गुणते के रूप में। तो लिखेंगे 2 गुणते 5। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों सेम संख्याओं का हम स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में। तो दोस्तों घात के रूप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आइए इसको भी हम सिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 12 को लिखेंगे और दोस्तों गनेंगे कि 2 का बार है। तो दोस्तों 1 2, तो दोस्तों 2 कितनी बार है, 2 बार। तो दोस्तों 1 2 को यहाँ पर लिखना है और चूंकि 2 2 बार है तो इसकी घात पर 2 लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों 2 जितनी बार रहे 1 2 को लिखना है और उसकी घात पर जितनी बार 2 है उतनी बार इसकी घात पर लगा देना है। फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यह दोस्तों 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 3 को हम इसी प्रकार लिख देंगे। फिर दोस्तों 20 को लिखेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और दोस्तों 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 लिखेंगे और इसकी घात पर हम 2 लगा देंगे। फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5 को लिख देंगे चूँकि 5 1 बार है। अब दोस्तों सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों एलसीएम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों देखते हैं दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो दोस्तों इसमें बड़ी घात क्या है, तो दोस्तों दोनों सेम संख्या है तो इसमें कोई बड़ी घात नहीं है। तो दोस्तों सेम संख्या यानी 2 की घात को 2 ही को ले लेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 की घात 3 होती और यहाँ पर 2 की घात 2 होती तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 की घात 3 है हम इसको लेते, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों बड़ी घात को लेना है, ठीक है। अब दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे और देखेंगे आगे कौन कौन सी संख्या है। तो आगे दोस्तों यहाँ पर 3 है तो इसकी बड़ी घात कितनी है, 1 है। तो इस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों आप कन्फ्यूजन में होंगे, यह 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। दोस्तों एलसीएम में चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, 1 बार रहे चाहे 2 बार रहे, अगर दोस्तों यहाँ पर 2 बार 3 रहे तो यहाँ पर हम 2 बार 3 लिखेंगे। भले ही दोस्तों नीचे नहीं रहे, अगर ऊपर है तो उस संख्या को भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों यह देखना है कि अगर सेम संख्या है तो उसकी बड़ी घात को लिखना है। और दोस्तों अगर 3 अकेला है, ऊपर है, अगर नीचे नहीं है फिर भी दोस्तों हमें 3 को लिखना है। फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें कोई संख्या नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। नीचे वाली संख्या को देखेंगे तो इसको हमने ले ही लिया है और दोस्तों यह बचा है तो दोस्तों इसको भी हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद दोस्तों जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और 20 का। तो दोस्तों 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 2 की घात 2 है यानी 2 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो दोस्तों 12 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पाँचे 60 हो जाएगा। तो 60 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब दोस्तों एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुणते 3 और दोस्तों 20 बराबर 2 गुणते 5। अब दोस्तों हमें इन दोनों में देखना है कि कौन कौन सी संख्या सेम है। दोस्तों तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2 इसमें भी है और 2 नीचे में भी है, यानी दोस्तों 12 में भी 2 है और 20 में भी 2 है। और दोस्तों फिर अगली संख्या को चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो इसको भी हम एक गोला पार देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या सेम नहीं लौक रही है, यानी दोस्तों 3 ऊपर तो है लेकिन 3 नीचे नहीं है। तो अगर दोस्तों हम एलसीएफ में दोनों में अगर 3 रहेगा तो अब तो दोस्तों उसको हम लेंगे, अगर दोनों में दोस्तों नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। एलसीएम में होता है कि दोस्तों कि हम अगर दोनों में नहीं है एक में है तो एक ही वाले को ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है। अगर दोस्तों दोनों में संख्या है 2 तो 2 को ले लेना है। 3 दोस्तों दोनों में नहीं है
तो 3 को हमें नहीं लेना है। तो दोस्तों 5 भी नहीं है, दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में नहीं है, तो 5 को भी नहीं लेंगे। तो अब दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर दोनों में 2 2 है, तो 1 2 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह लेंगे, फिर दोस्तों 1 2 को लिख देंगे। अब दोस्तों इनका हम गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो दोस्तों हमें एचसीएफ में क्या करना है, सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर दोस्तों इस प्रकार लिख लेना है। अब दोस्तों देखना है कि दोनों में संख्या कौन कौन सी सेम मिल रही है। यानी दोस्तों 2 ऊपर होगा तो 2 नीचे भी रहेगा, तो अभी दोस्तों 1 2 को हम लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। और दोस्तों 3 ऊपर है और 3 नीचे नहीं है, तो 3 को हम लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे उसी प्रकार। और दोस्तों जितना आएगा फिर उसका हम गुणा कर देंगे, वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब एचसीएफ को हम यूक्लिड विधि से निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों हम यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों हमें 180 और 252 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों इसमें से हमें देखना है कि इन दोनों में संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों 180 छोटा है किससे, इस 252 से। तो दोस्तों छोटा है 252 से। तो दोस्तों 252 को लेना है और दोस्तों इसको हम बीच में लिख देना है और दोस्तों इस प्रकार बना लेना है। जो संख्या दोस्तों बड़ी रहेगी उसको लेना है और यहाँ पर लिख देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है उससे इसमें भाग देना है। ठीक है दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, वीडियो को ज़रूर देखिएगा इसको पूरा। अब दोस्तों इसमें हमें भाग देना है। तो दोस्तों भाग कितनी बार में जाएगी, एक बार में जाएगी। दोस्तों अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो दोस्तों बेसी चला जाएगा, तो दोस्तों हम 1 लिखेंगे। अब दोस्तों एक बार में भाग कितनी बार में जाएगा, 180 को ही यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम घटा देंगे। तो दोस्तों 2 में से 0 घटेगा तो 2, 5 में से दोस्तों 8 नहीं घटेगा तो 1 हासिल मांगेगा। तो ये 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 7 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 72 छोटा हो गया 180 से। तो अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार बना लेना है फिर से। और दोस्तों जिससे आपने भाग दिया है यानी 180 से हमने इसमें भाग दिया है, तो इसको लेना है और इसको हमें यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों यह काम तब तक करना है जब तक कि इसका भाग शेषफल 0 आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम भाग दिए, फिर दोस्तों शेषफल बच गया। तो शेषफल दोस्तों बच गया तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी इसको हम यहाँ पर उतार देंगे। फिर दोस्तों इससे हमें इसमें भाग देंगे। दोस्तों इसी प्रकार हम करते रहेंगे। तो दोस्तों इससे हम भाग देते हैं हम। तो दोस्तों अब कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 बार में दोस्तों ले जाएंगे तो जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे तो 3 बार में अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूना के 14, यानी दोस्तों 144 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको हम घटाएंगे। तो दोस्तों हम 0 में से 4 तो नहीं घटेगा तो 1 हासिल मांगेगा इससे, तो यह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 में से दोस्तों 4 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, तो 3 को लिख देंगे। अब दोस्तों यह छोटा हो गया 72 से, तो अब दोस्तों फिर से उसी प्रकार बना लेना है। और दोस्तों इस 72 को फिर से इसमें हमें डाल देना है। तो अब दोस्तों इसको हमने डाल दिया। अब दोस्तों इसमें क बार में भाग जाएगा, तो अब दोस्तों 2 बार में भाग जाएगा। तो दोस्तों 36 गुना के 72 होता है, 2 बार में भाग जाएगा और यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों 36 गुना के 72 होता है। तो अब दोस्तों यह 2 बार में कट गया। दोस्तों इसको घटाएंगे तो हमारा पूरा 0 आ जाएगा क्योंकि सेम संख्या है। तो अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि 0 आ गया है, तो दोस्तों अब इसका हमें एचसीएफ मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम में यहाँ पर जिससे हमने भाग दिया है, अंतिम में जिससे भाग दिया है और यहाँ पर जो 0 आ गया है, तो अब दोस्तों यहाँ पर जो संख्या रहेगी वही इसका हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात को समझें। यहाँ पर जो अंतिम में
जिससे यह संख्या पूरा पूरा कट कर 0 आ जाएगी। तो जो यहाँ पर संख्या होगी वही 180 और 252 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो दोस्तों एचसीएफ लिखेंगे और बराबर यहाँ पर 36 को लिख देंगे। कितने का एचसीएफ है, 180 और कामा 252 का। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है कि दोस्तों सबसे पहले इसमें से ढूंढ लेना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 252 बड़ी संख्या है, तो इसको हम यहाँ बीच में लिख लेंगे और जो छोटी संख्या रहेगी उससे हम भाग देंगे। तो दोस्तों भाग देंगे, फिर दोस्तों घटाने के बाद अगर यह छोटी संख्या हो जाएगी तो फिर से दोस्तों यहाँ पर जो संख्या रहेगी इसको हम बीच में लिख देंगे यहाँ पर। तो फिर दोस्तों इसमें भाग देंगे, फिर शेष फल बचेगा तो फिर यहाँ वाली संख्या को इसमें उतारेंगे, इसी प्रकार भाग देते रहेंगे। जब दोस्तों 0 आ जाएगा, 0 आने के बाद यहाँ पर जो संख्या रहेगी जिससे हमें अंतिम बार भाग दिया है वह इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।